आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक के बारे में। वीडियो में बात करेंगे विस्तार से क्या एजेंडा होगा, बैठक का कार्यक्रम क्या होगा, किस तरीके से सारे आयोजन किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अभिभावक शिक्षक बैठक एजेंडा एवं बैठक कार्यरत माह जुलाई 2026। बैठक का विषय होगा अभिभावक शिक्षक बैठक। एजेंडा की तिथि होगी 18 जुलाई 2026 और बैठक की तिथि होगी 20 जुलाई 2026। आप सभी को जैसा पता है कि माह के तीसरे सोमवार को हम शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाता है। उससे एक दिन पहले अर्थात सोमवार से एक दिन पहले जिस दिन विद्यालय खुलेगा शनिवार को 18 जुलाई को हम एजेंडा लिखेंगे। सेवा में सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक आप सभी को सादर अवगत कराना है कि विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक माह जुलाई 2026 की अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अत्यावश्यक चर्चा की जानी है, अतः आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट। एजेंडा के मुख्य बिंदु होंगे नवीन नामांकन पर चर्चा, स्कूल चलो अभियान रैली, डायरिया नियंत्रण अभियान पर चर्चा, जन शक्ति अभियान पर चर्चा, डीबीटी पर चर्चा, पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मुद्दों के उपयोग पर चर्चा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पर चर्चा, संचारी रोग नियंत्रण पर चर्चा, जर्जर विद्यालय भवन पर चर्चा, विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा। आइए साथियों बात करते हैं विस्तार से। पूर्व निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन 10:30 बजे से 11:30 बजे अपराह्न तक विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के आयोजन के लिए बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियों आदि की व्यवस्था विद्यालय स्तर से की गई। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक के दौरान अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया, अर्थात दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन हुआ। बैठक कार्यरत है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक बुध दिन को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उनका नाम की अध्यक्षता में अभिभावक शिक्षक बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु, पहला है नवीन नामांकन पर चर्चा। सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि 1 अप्रैल से नवीन सत्र प्रारंभ हो गया है, अतः जिन अभिभावकों के बच्चे 31 जुलाई 2026 तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों वह अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कर सकते हैं। वर्तमान सत्र में 26-27 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 में प्रवेश हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा। इस नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक 5 वर्ष 8 महीना पूरा हो चुके हैं उनका भी प्रवेश हो सकेगा। विद्यालय में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो और कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न हो, इस पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। स्कूल चलो अभियान रैली, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया जाता है। ये 2 चरण में की जाती हैं, पहला अप्रैल के अंदर और दूसरा जुलाई के अंदर। तो नवीन सत्र प्रारंभ हो चुका है, इसलिए स्कूल चलें अभियान चलाकर समस्त ग्रामवासियों को जागरूक करना है, जिससे वह अपने बच्चों का विद्यालय में जल्द से जल्द नामांकन कर लें। इस पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई कि किस तरीके से निकलेगी स्कूल चलो अभियान रैली, कब होगा, इसमें किस किस को प्रतिभाग करना है, सारी चीज़ें। तीसरा है डायरिया नियंत्रण अभियान पर चर्चा। सर्वप्रथम अभिभावकों को बताया गया कि डायरिया क्या होता है। बच्चों को लूज मोशन, पेट दर्द, उल्टी दस्त जो होता है उसको डायरिया बोलते हैं। चूँकि बारिश का महीना स्टार्ट हो रहे हैं तो इस समय
ये बीमारियां थोड़ी ज़्यादा होने लगती हैं, इसलिए 1 जुलाई को डायरिया नियंत्रण अभियान चलेगा। अभियान की अवधि में विद्यालय में निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। शौचालय साफ सुथरा रखें, शौचालय की आदत डालें, खुले में शौच न करें, बच्चों को भोजन से पूर्व स्वास्थ्य के बाद साबुन से हाथ धोने को प्रेरित करें, व्यक्तिगत साफ सफाई एवं उसके महत्व के बारे में बताया जाए। आशा एएनएम के सहयोग से बच्चों को ओआरएस का घोल बनाना सिखाएं और उसके प्रयोग की विधि बताएं। डायरिया के विषय में बच्चों से चर्चा करें। उल्टी होने पर प्राथमिक केंद्र को सूचित करें। जल शक्ति अभियान पर चर्चा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत मानव जीवन के लिए भूजल अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु भूजल के अत्यंत दोहन के कारण भूजल का स्तर निरंतर घटता जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जहां पहले पानी 30-40 फुट पर हुआ करता था, वो अब 60-70 पर पहुंच गया है। यह अत्यंत आवश्यक है कि बारिश के पानी का संरक्षण किया जाए, जनमानस के मध्य जागरूकता अभियान के रूप में प्रचारित किया जाए। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। डीबीटी डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। डीबीटी सत्र 2026-27 के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली 1200 रुपये की धनराशि विभाग ने समय से करने का निर्देश दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार यदि माता पिता में से कोई जीवित न हो तो किसी रिश्तेदार का आधार प्रमाणित किया जाए और उस पोर्टल पर अपलोड डाटा को खंड शिक्षा अधिकारी सत्यापित करेंगे। अभिभावकों के खाते से जुड़े आधार से जुड़े खाते में 1200 रुपये की धनराशि आएगी। पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों के उपयोग पर चर्चा। कंपोजिट ग्रांट की आधी धनराशि जुलाई में सभी विद्यालयों को प्रेषित कर दी गई है। सत्र 2026-27 में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाते में अमाउंट कंपोजिट ग्रांट एवं अन्य पदों में यहाँ पे अमाउंट जो आएगा रुपये प्राप्त हुए है। पिछली बैठक में सचिव, प्रधानाध्यापक एवं एसएमसी सदस्यों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्ताव तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। जिन वेंडरों के खाते में धनराशि पीएफएमएस के तहत ट्रांसफर की गई है, उन वस्तुओं को क्रय कर विद्यालय के आवश्यक कार्यों में उपयोग हेतु कार्य गतिमान है। अतिशीघ्र उपयोग की को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और इसको विद्यालय की दीवार पर प्रिंट करा दिया जाएगा। इसके बारे में अभिभावकों को बताया गया। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर चर्चा। चूँकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है बेसिक के, उनमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सभी बच्चों को वितरित की जाती है। इसके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के बारे में सभी सदस्यों को बताया गया कि अब कार्यालय से अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही विद्यालय को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्त हो गई है, जिसको सभी बच्चों को वितरित कर दिया गया है। और आप सभी अपने बच्चों को नियमित तौर पर पुस्तकें लेकर विद्यालय भेजने की आदत डालें। बच्चे नियमित पढ़ने आएँ और अपनी पाठ्य पुस्तक विद्यालय लेकर अवश्य। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संबंध में चर्चा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संबंध में चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, एएनएम आदि के सहयोग से घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। बारिश के महीने में बीमारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, इसलिए और अभिभावकों को इस बारे में विस्तार से बातें बताई गई। जर्जर विद्यालय भवन पर चर्चा। बरसात का मौसम है, यदि विद्यालय का कोई कक्ष जर्जर है या उसकी छत से पानी टपक रहा है, इसकी लिखित सूचना विभाग को दी जाए और उस जर्जर कमरे में बच्चों को न बिठाया जाए। छतों की साफ सफाई भी रखी जाए तथा छतों के बरसाती पानी के निकास की सुविधा की जाए। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अभिभावकों को बताया गया कि विभाग द्वारा सख्त आदेश हैं कि कोई विद्यालय कक्षा का अगर जर्जर है या पानी टपक रहा है तो उसको मरम्मत कराई जाए या ध्वस्तीकरण कराया जाए, उसमें बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा। इस सब के बारे में शासनादेश और जो भी आदेश हैं उनके बारे में बताया गया। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी एवं बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में अवगत कराया गया। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही आज की बैठक का समापन किया गया। धन्यवाद। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से जुलाई 2026 में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाना है। आप इसका PDF हमारे ब्लॉग basickyखबर.blogspot.com से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल बेसिक की खबरें को भी अवश्य फॉलो कर लें, जिससे कि आपको शिक्षा विभाग से संबंधित सभी खबरें रेगुलर मिलती रहें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।